हेलो एवरीवन, नमस्कार। सभी का स्वागत है आपका अपने चैनल में। आज हम चर्चा कर रहे हैं एक्सेल ट्यूटोरियल में होम टैब के अंतर्गत जितने भी आपके ऑप्शंस आते हैं, जिसको अपन रिबन कहते हैं। रिबन के अंतर्गत जितने भी ऑप्शन हैं, टूल बार्स हैं, उनकी हम एक एक करके चर्चा करेंगे और उसका मैं आपको पूरा प्रैक्टिकल करके बताऊँगा कि उस ऑप्शन का यूज़ कहाँ पर और कैसे किया जाता है। इसके पहले भी मैंने 2 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ एक्सेल से रिलेटेड, एक्सेल ट्यूटोरियल से रिलेटेड, तो आप मेरे वीडियो लिंक के माध्यम से उन वीडियो को देख सकते हैं। यदि चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसके आगे में बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी वीडियो एक्सेल के संबंध में डालूंगा। तो आप चैनल को कृपया करके सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए। चलिए आइए देखते हैं हम होम टैब में कौन कौन से रिबन हैं और उसकी विस्तार से चर्चा करते हैं। तो जैसा कि मेरे स्क्रीन पर आपने देख रहे हैं, होम टैब पर ये ऑप्शंस आ रहे हैं। तो होम टैब में ये जो रिबन दिख रहा है, ये कई सेक्शन में बटा हुआ होगा। ध्यान से देखेंगे तो क्लिपबोर्ड है, फ़ॉन्ट है, अलाइनमेंट है, नंबर, स्टाइल है, सेल्स है, एडिटिंग है। तो एक एक करके हम इनका ऑप्शंस का उपयोग देखेंगे। तो मैंने एक ये शीट खोल के रखा हुआ है, स्टूडेंट डाटा शीट, जिसमें मैंने एक टेबल बना के रखा हुआ है, जिसका कॉलम नंबर 1 है सीरियल नंबर, स्टूडेंट नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, एड्रेस और मोबाइल नंबर। इन ऑप्शनों का हम प्रयोग इस सीट में करेंगे और देखेंगे कि किसका ऑप्शन कहाँ पर कैसे प्रयोग किया जाता है। तो चलिए आइए देखते हैं। तो होम टैब पर मेरा यहाँ पे कर्सर है, इसके बाद में इंसर्ट है। तो सबसे पहले हम होम टैब में देखते हैं। तो सबसे पहला जो ऑप्शन है, सेक्शन है क्लिपबोर्ड का। क्लिपबोर्ड में 3 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, कट, कॉपी और फॉर्मेट पेंटर। कट का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है? तो सबसे पहले हम कट का देखते हैं। ये कैंची का निशान बना हुआ कट। तो कट का ऑप्शन आप तब प्रयोग करेंगे जैसे आप कोई कॉलम यहाँ पे डाटा बना रहे हैं और इस कॉलम को मुझे यहाँ पे मदर्स नेम के पहले एड्रेस रखना है, या एड्रेस के बाद में मदर्स नेम रखना है, या फादर नेम को पहले रखना है, नहीं है बाद में रखना है, मदर्स नेम को पहले रखना है। तो हम यहाँ पे कट और पेस्ट करेंगे। तो मदर्स नेम को हम फादर्स नेम की जगह और फादर्स नेम को मदर्स नेम की जगह करना है। तो आप यहाँ पे इस सेल को सेलेक्ट करेंगे, मतलब उस पर रखेंगे और इसके बाद में कट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो ये कट हो जाएगा। उसके बाद में इसको आपको यहाँ पे पेस्ट करना होगा। तो यहाँ से उठ के यहाँ जाएगा। इसके अंदर फादर्स नेम को हम सेलेक्ट करके कट करेंगे, इसके बाद में इसको यहाँ पे रखेंगे। अगले सेल में फिर यहाँ पे हम पेस्ट करेंगे और फिर मदर्स नेम को उठा के फिर कट करेंगे और फिर यहाँ पे कर्सर रखेंगे और फिर पेस्ट करेंगे। तो इस प्रकार से कट और पेस्ट के द्वारा हम किसी भी 2 सेल की वैल्यू को इंटरचेंज कर सकते हैं। तो इस तरह से हम कट और उसके साथ पेस्ट का ऑप्शन भी आपको यूज़ करना पड़ेगा। तो आपको आगे समझ में कट और पेस्ट का क्या संबंध है। मतलब कट जो आप वैल्यू करेंगे वो थोड़ी देर क्लिपबोर्ड में उसकी मेमोरी में आपकी सेव हो जाती है, और मेमोरी में सेव होने के बाद जैसे ही आप उसे पेस्ट करते तो मेमोरी से उठ करके आप जहाँ पर सेल पॉइंटर वहाँ पे रखेंगे उस जगह पे वो पेस्ट हो जाएगी। मतलब वैल्यू आपने मूव कर दी, टेक्स्ट आपने मूव कर दिया। इसके अलावा कट के ऑप्शन और भी हो सकते हैं हमारे पास में। जैसे ये राइट क्लिक करते हैं तो कट ऑप्शन आ जाता है और इसको हम यहाँ पे कहीं भी करते हैं और राइट क्लिक करके ही हम पेस्ट कर सकते हैं ये, और फिर अगेन हम कट कर सकते हैं और फिर पेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ हम राइट क्लिक माउस के द्वारा भी कर सकते हैं। दूसरा हम कीबोर्ड के द्वारा भी कर सकते हैं कि हम सेल पॉइंटर को उस स्थान पे ले जाएंगे, उस सेल पे ले जाएंगे, कंट्रोल एक्स करेंगे तो ये ऐसा झिलमिलाहट सी हमको दिखने लगेगी। और फिर जहाँ पे आपको पेस्ट करना है वहाँ पे कीबोर्ड से Ctrl+V दबाएंगे तो आपका जो टेक्स्ट है वो उठ के उस सेल में चला जाएगा। वापस हम वहीं पे ले आते हैं। तो ये हमने देखा कि कट और पेस्ट, कट कैसे किया जाएगा, कट क्यों करते हैं, और फिर दोबारा वैल्यू को लाने के लिए हम पेस्ट करते हैं। तो कट और पेस्ट हमने ये देखा। इसके बाद में हम देखते हैं कॉपी। कॉपी का संबंध यह है कि यदि आपको हूबहू वैसा ही टेक्स्ट आपको सेम जगह फिर से लाना है तो आप कॉपी करेंगे। जैसे मान लीजिए स्टूडेंट डाटा शीट लिखा हुआ है, इस हेडिंग को मुझे इस लाइन पे फिर से वैसे के वैसे ही लाना है। तो आप मैं स्टूडेंट डाटा शीट पर कर्सर को रखूँगा, सेल पॉइंटर को रखूँगा, उसके बाद मैं कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद में जहाँ पे मुझे इसे पेस्ट करना मतलब लाना है वहाँ पे कर्सर रखेंगे, जैसे मुझे यहाँ पे लाना और फिर मैं पेस्ट कर दूँगा। तो ये वैसा ही का वैसा ही आपका यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। एक बार आप कॉपी करके 1000 बार पेस्ट कर सकते हैं।
इस तरह से। तो आप जहाँ भी कट रखते हैं और कंट्रोल V करते हैं या पेस्ट ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो आपका ये पेस्ट हो जाएगा। उसके बाद में आपका बहुत ही इंटरेस्टिंग टूलबार है फॉर्मेट पेंटर। इस टूलबार का क्या उपयोग होता है? फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर का मतलब फॉर्मेट की पेंटिंग करने के लिए, फॉर्मेट की पेस्टिंग करने के लिए होता है। जैसे मान लीजिए स्टूडेंट डाटा शीट जो लिखा हुआ है ये येलो बैकग्राउंड में रेड कलर से लिखा हुआ है, इसकी हमको फॉर्मेट पेंटिंग की कॉपी करना है। मान लीजिए यही फॉर्मेट की सेटिंग हमको स्टूडेंट नेम में करनी है, तो हम क्या करेंगे, इस सेल को सेलेक्ट करेंगे, इसमें फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक करेंगे और स्टूडेंट नेम पे क्लिक कर देंगे, तो वैसा का वैसा ही सेटिंग स्टूडेंट नेम में हो जाएगी। लेकिन ये पूरे उसमें हो गई है। हम सबसे पहले स्टूडेंट नेम को ही उस सेटिंग में कन्वर्ट करेंगे। मान लीजिए हमको एक जैसी बहुत सारी सेटिंग्स करना है, तो हम बार बार वो सेटिंग ना करें, किसी एक में अप्लाई कर लें वो सेटिंग। जैसे स्टूडेंट नेम जो हेडिंग है उसको मैं बोल्ड करना चाह रहा हूँ, थोड़ा बड़ा करना चाह रहा हूँ। उसके बाद मैं बैकग्राउंड में चेंज करना चाह रहा हूँ, ये ब्लू, और बस इतना ही। अब ये कि ये पूरी सेटिंग आपको बाकी के कॉलम में करनी है तो आप फॉर्मेट पेंटर का यूज़ कर सकते हैं। तो इस सेल में हम रखेंगे, फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक किया मैंने, और फिर ये जो आपका माउस पॉइंटर है उसका ये जो डिस्प्ले है इस तरह से चेंज हो जाएगा, बाजू में पेंटर आपका अटैच हो जाएगा और फिर इसके ऊपर आप ड्रैग कर दीजिए बाकी का। तो ये जो जैसा है कलर और स्टाइल है फ़ॉन्ट की, वैसा ही आपका इसमें भी हो जाएगा। तो इस तरह से फॉर्मेट पेंटर का यूज़ हम फॉर्मेटिंग की कॉपी करने के लिए और पेस्टिंग करने के लिए करते हैं, तो उसको हम फॉर्मेट पेंटर भी कहेंगे। तो इस तरह से फॉर्मेट पेंटर का यूज़ बहुत ही आसान हो जाता है कि हम एक ही फॉर्मेटिंग करके उसको मल्टीपल में यूज़ कर सकते हैं। जैसे मोबाइल, अब ये मैं एक कॉलम में कोई फॉर्मेटिंग यूज़ करता हूँ, मान लीजिए इसको नो फिल कर दिया मैंने और यह साधारण कर दिया। अब सभी को ऐसे ही नॉर्मल करना है तो मैं मोबाइल पर क्लिक करूँगा, फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक करूँगा और बाकी में ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूँगा, तो ये बाकी के सिंपल हो जाते हैं। तो ये फॉर्मेटिंग की कॉपी करता है, फॉर्मेट पेंटर पेस्टिंग करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में आता है अगला फ़ॉन्ट। फ़ॉन्ट में आपका सबसे पहले है कि आप फ़ॉन्ट के स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। तो ये फ़ॉन्ट लिस्ट दी गई है। फ़ॉन्ट लिस्ट में आपको बहुत सारी लिस्ट दिखाई देती है, जितने भी आपके फ़ॉन्ट कंप्यूटर में इंस्टॉल होंगे ये पूरी की पूरी लिस्ट आपको यहाँ पे दिख जाएगी। आपको जो भी फ़ॉन्ट पसंद है उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपका फ़ॉन्ट उस आकार में बदल जाएगा। तो फ़ॉन्ट का स्टाइल, फ़ॉन्ट का आकार बदलने के लिए हम फ़ॉन्ट लिस्ट का यूज़ कर सकते हैं। उसी के बाद में है फ़ॉन्ट साइज़। फ़ॉन्ट साइज़ आपको जितना बड़ा रखना है, छोटा रखना है, कम रखना है, तो उसके बाजू में दो बटनें भी हैं आपकी। एक इंक्रीज़ फ़ॉन्ट साइज़ है, इससे भी इंक्रीज़ कर सकते हैं, और ये डिक्रीज़ फ़ॉन्ट साइज़ है, इससे छोटा कर सकते हैं। तो इस तरह से हम छोटा या बड़ा करने के लिए फ़ॉन्ट साइज़ ये बटन जो दी हुई है इससे कर सकते हैं। इसके बाद में आपका आता है फ़ॉन्ट को स्टाइल देना, मतलब किसी फ़ॉन्ट को बोल्ड करना है, जैसे ये बोल्ड। इसके बाद में इटैलिक तिरछा करना है, अंडरलाइन हो जाएगी। और उसके बाद में है आपका बॉर्डर। मेन चीज़ है बॉर्डर। मान लीजिए यहाँ पे आपने कुछ लिखा है और इसको आप बॉर्डर में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, तो ये आपकी बॉर्डर, ये ऑल बॉर्डर में। मान लीजिए डाटा शीट है, इसमें आपको बॉर्डर हटाना है, आपको बिना बॉर्डर का रखना है, तो आप ये सेलेक्ट करेंगे और इसमें ऑप्शन का यूज़ करेंगे नो बॉर्डर। तो नो बॉर्डर में आपकी कोई भी बॉर्डर नहीं रहेगी, सारी बॉर्डर्स हट जाएंगी। तो पूरा खेल जो है वो सिलेक्शन के ऊपर है। सिलेक्शन आप जितना करेंगे और फिर आप उस ऑप्शन को अप्लाई करेंगे तभी वो आपका कमांड चलेगा। ये आपकी बॉर्डर आ गई। मान लीजिए आपके एक बाउंड्री देना है जिसमें आपको डार्क बॉर्डर रखना है, तो सबसे पहले मैं यहाँ इंसर्ट कर लेता हूँ और एक ये इधर इंसर्ट कर लेता हूँ। अब ये पूरा जो है वो आपको डार्क करना है आजू बाजू की बाउंड्रीज को। तो यहाँ पे मैं बॉर्डर में जाके थिक बॉर्डर टाइप कर लूँगा।
तो ये इसमें हम एक और ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं बॉर्डर में, मोर बॉर्डर्स का। मोर बॉर्डर्स में ये आपका एक पूरा डायलॉग बॉक्स खुल जाता है और यहाँ पे हम जो भी बॉर्डर सेलेक्ट करना चाहें वो आप कर सकते हैं। इसमें आप आउटलाइन बॉर्डर यूज़ कर सकते हैं, ये इनसाइड आउटलाइन भी है, और ये यदि नहीं चाहिए तो नन कर दीजिए। आपको खाली यदि नीचे जो आप सिलेक्शन कर रहे हैं उसमें सिर्फ नीचे की तरफ बॉर्डर चाहिए तो आप सिंगल बॉर्डर का भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे ये यहाँ पे दिया हुआ है, ये बॉटम बॉर्डर, तो ओनली फॉर बॉटम बॉर्डर रहेगी, बाकी में बॉर्डर नहीं आएगी। यहाँ पे प्रीव्यू में देख सकते हैं, तो प्रीव्यू में आपको दिख जाएगा। उसके बाद में है आपका बॉर्डर के बाद में फिल कलर। फिल कलर मतलब ये जो आपने स्टाइल जो है आपका उसमें येलो कलर दिख रहा है बैकग्राउंड में, यदि आपको उसको हटाना है तो ये फिल कलर में जा कर के आप हटा भी सकते हैं और फिर वापस ला भी सकते हैं, जो चाहो वो आप कलर ले सकते हैं इसमें। तो ये हो जाता है फिल कलर। और फिल कलर के बाद में है फ़ॉन्ट कलर। फ़ॉन्ट कलर भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये फ़ॉन्ट के ऊपर का जैसा रेड कलर हो गया, आप इसको ब्लू करना चाह रहे हैं या ग्रीन करना चाह रहे हैं, तो ये फ़ॉन्ट कलर हो गया। इसके बाद में अगला सेक्शन होता है अलाइनमेंट का। अलाइनमेंट में देखिए, अब अलाइनमेंट में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। जैसे ये मैं एक सेल पे लिया मदर्स नेम में, अब जैसे मैं सबसे पहला अलाइनमेंट यूज़ करता हूँ टॉप अलाइन, तो ये टॉप से अलाइन हो जाएगा। इसके बाद मैं ये करता हूँ तो ये मिडिल में हो जाएगा, मिडिल सेंटर, और ये आपका हो जाएगा बॉटम सेंटर। इसके बाद में आपको राइट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट और लेफ़्ट अलाइनमेंट, ये आपका हॉरिजेंटल अलाइनमेंट कहलाता है, लेफ़्ट सेंटर राइट, और ये आपका वर्टिकल अलाइनमेंट कहलाता है, बॉटम सेंटर और टॉप। तो दो तरह के अलाइनमेंट होते हैं, वर्टिकल और सेंटर। तो ये आपका हो गया वर्टिकल वाला सेंटर और ये हो गया हॉरिजॉन्टल सेंटर, मतलब टोटल सेंटर सेल का। तो इस तरह से ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। आप कहीं कहीं देखा होगा आपने कि सेल में हमको कुछ तिरछा लिखना है, मतलब तिरछा करके भी लिख सकते हैं हम यहाँ पे। जैसे ये मदर्स नेम है, इसको हमको थोड़ा सा डायरेक्शन देना है इस तरह से डायगोनल में, तो आप इस तरह से भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए आप इस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं, जैसे एंगल काउंटर क्लॉकवाइज, एंगल क्लॉकवाइज, वर्टिकल टेक्स्ट में भी लिख सकते हैं आप इस तरह से। रोटेट टेक्स्ट, आप जैसे आपको कॉलम ज़्यादा है और आपको कम जगह में आपको ऑप्शन देना है, तो आप इस तरह से भी रख सकते हैं खड़े कॉलम। इसके बाद में रोटेट टेक्स्ट डाउन, उसकी दिशा भी चेंज कर सकते हैं। और फॉर्मेट अलाइन सेंटर में जा कर के यहाँ पर आप डिग्री में घुमा भी सकते हैं इस तरह से अपने हिसाब से, जैसा ये। तो इस तरह से हम जो सेल में लिखा हुआ टेक्स्ट है उसको किसी भी दिशा में आप उसको घुमा करके भी लिख सकते हैं। उसके बाद में आता है आपका मर्ज एंड सेंटर। मर्ज और सेंटर जो है आपका सेल को मिलाना और फिर उसके सेंटर में लिखना। जैसे मान लीजिए ये मैंने कॉलम बनाया हूँ, अब कॉलम की मुझे हेडिंग लिखना है जैसे, तो कॉलम की हेडिंग आप लिखते हैं स्टूडेंट डाटा शीट। अब ये यहाँ पे है, लेफ्ट साइड में है। अब मुझे ये टेबल के सेंटर में लाना है हेडिंग को, टेबल के सेंटर में, तब मैं इस ऑप्शन का उपयोग करूँगा। तो टेबल आपका यहाँ से चालू हुआ है सीरियल नंबर से लेके मोबाइल तक, तो आप वहाँ से लेके यहाँ तक मोबाइल तक सेलेक्ट कर लेंगे उस सेल को और मर्ज एंड सेंटर का उपयोग करेंगे। तो ये आपका मर्ज एंड सेंटर जो आपका लिखा हुआ है टेक्स्ट है वो सारी सेलों को तोड़ देगा, मर्ज कर देगा और उसको सेंटर में ले आएगा। तो ऐसी स्थिति में हम मर्ज एंड सेंटर का उपयोग करते हैं जब हमें सेल को मिलाना हो, मर्ज करना हो और टेक्स्ट को सेंटर में लाना। इसके बाद में आता है आपका व्रैप टेक्स्ट। व्रैप टेक्स्ट में क्या होता है,
जैसे आप कोई सेल में वैल्यू लिख रहे हैं और वो लंबी जा रही है, जैसे यहाँ पे मैं लिखता हूँ फादर्स नेम। अब ये सेल के बाहर जा रहा है, कॉलम हमारा इतना है, लेकिन ये देखो कॉलम को जब मैं यहाँ छोटा करता हूँ तो ये अगली सेल में जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, व्रैप टेक्स्ट करके उसको एक ही सेल में ले आते हैं अगली लाइन में। तो जैसे ही मैं व्रैप टेक्स्ट करता हूँ तो वो जो अगला वर्ड है वो ऑटोमेटिकली सेल के अंदर एडजस्ट हो जाता है, मतलब नीचे आ जाता है। तो ऐसी स्थिति में जब हमको टेक्स्ट को अलाइन करना होता है हम व्रैप टेक्स्ट का उपयोग कर सकते हैं। तो ये होता है व्रैप टेक्स्ट। जैसे ऐसी स्थिति में मैं यदि इस सेल को छोटा करता हूँ तो ये ऑटोमेटिक, क्योंकि ये व्रैप टेक्स्ट है और व्रैप टेक्स्ट हटा देता हूँ मैं तो ये सीधा लंबी लाइन में आ जाता है जो कि छुप जाएगा, और व्रैप टेक्स्ट कर देता हूँ मैं तो ये नीचे की तरफ आ जाएगा। तो जब आपको एक ही सेल में लंबी जो लाइन है आपकी उसको तोड़ करके उसी सेल में एडजस्ट करना है तो आप व्रैप टेक्स्ट करके उस ऑप्शन का यूज़ करके उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये होता है व्रैप टेक्स्ट। इसके बाद में ये दो ऑप्शन और दिख रहे हैं आपके यहाँ पे, डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट। यहाँ पे जैसे हम लिखते हैं किसी भी वर्ड को, जैसे किसी स्टूडेंट का नाम लिखा मैंने अभिषेक यादव। अभी देखिए सेल के एकदम शुरू से दिखता है ये, इसको आप बड़ा करके मैं दिखा सकता हूँ इसको। ये देखिए ये सेल है आपकी और सेल से एकदम चिपका के आपको थोड़ा सा भाग छोड़ना है, तब हम ऐसी स्थिति में इंडेंट का यूज़ करते हैं। तो इंक्रीज इंडेंट करेंगे तो हम सेल को, जो सेल में जो स्पेस है उसको हम छोड़ करके लिख सकते हैं। ये देखिए, तो सेल में यदि स्पेस छोड़ना है और फिर उसके बाद में लिखना है तो आपको इंक्रीज इंडेंट करना होगा, और डिक्रीज इंडेंट में हम डिक्रीज इंडेंट करके उसको हटा सकते हैं और इंक्रीज करके आप स्पेस दे सकते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे ये लिखा मैंने, अब मैं अगला नाम जब लिखूँगा तो फिर वहीं पे आ जाएगा ये। तो ऐसी स्थिति में फिर यही वाली सेटिंग यहाँ पे करना, तब हम फॉर्मेट पेंटर का उपयोग करेंगे। तो ये मैंने अभिषेक यादव पे क्लिक किया, इसके बाद फॉर्मेट पेंटर, और इस पर राकेश पे क्लिक करता हूँ तो ऑटोमेटिक ये एडजस्ट हो जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि किस स्थिति में आप कौन सा टूल का यूज़ करेंगे तो आपका काम आसानी से हो जाए। तो आप तभी ये कर सकते हैं जब आपको सारे ऑप्शंस पता हों कि किस ऑप्शन का यूज़ क्या होता है, तब आपके सामने जो काम आएगा उसको आप आसानी से हैंडल कर सकते हैं। अलाइनमेंट के बाद अपन देखते हैं नंबर। अब नंबर्स में इसमें काम होता है, जैसे आपने नंबर, कोई नंबर डिजिट्स लिखी है, मान लीजिए आप बैंक अकाउंट का नंबर इसमें यूज़ करते हैं, है ना। तो बैंक अकाउंट नंबर ज़्यादातर जो होते हैं 15 या 16 अंक का होता है, या ज़्यादा का भी हो सकता है। तो जैसे मैंने लिखा 0 1 2 5 6 7 8 9, ये किसी का अकाउंट नंबर है। अब जब मैं इसको एंटर करूँगा तो ये इस तरह से साइंटिफिक वैल्यू में कन्वर्ट हो जाता है। ये एक प्रॉब्लम होती है। तो ऐसी प्रॉब्लम से बचने के लिए हम यहाँ पे नंबर्स फॉर्मेटिंग का इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे हमने किसी अकाउंट का नंबर लिखा, बैंक अकाउंट नंबर लिखा, तो एज इट इज़ वैसा ही दिखना चाहिए। जैसा कि यदि आप छोटी वैल्यू लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपका यदि 10 से ज़्यादा का डिजिट जाती है तब वो साइंटिफिक वैल्यू में ऑटोमेटिक कन्वर्ट कर लेता है ये। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे, सबसे पहले नंबर्स में जाकर के इसको, ये आपका नंबर की स्टाइल्स खुल गई, जैसे जनरल है, नंबर है ना, टाइम है, परसेंटेज, इतने स्टाइल से आप नंबर को लिख सकते हैं। तो सबसे नीचे है जो टेक्स्ट, इस स्टाइल को आप इसमें अप्लाई कर देंगे। तो ये टेक्स्ट का मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। अब आप कितना भी बड़ा नंबर लिख देंगे वो एज इट इज़ वही नंबर आपका शो होगा। ये देखिए, इसमें कोई भी वैल्यू चेंज नहीं होगी क्योंकि हमने इसका फॉर्मेट टेक्स्ट कर लिया है। और टेक्स्ट मतलब जैसा आप लिखोगे वैसा ही दिखेगा। तो इस तरह से आप किसी भी नंबर को एंटर कर सकते हैं।
एक दिक्कत और है इसमें, जैसे मैं किसी ऑप्शन में डिजिट में मैं पहले 0 लगाना चाहता हूँ और उसके बाद में नंबर लिखना चाहता हूँ, तो शुरू में ये 0 नहीं लेता है। तो ऐसी समस्या से बचने के लिए भी हम इसको क्या करेंगे, पहले जनरल में जाकर के जनरल को बदल के टेक्स्ट कर देंगे, तब हमें 0 लिखेंगे शुरू में, तो ये एज इट इज़ आपको दिखाई देगा जैसा आप लिख रहे हैं। तो ये नंबर की फॉर्मेटिंग्स होती हैं। उसके बाद में किसी नंबर को परसेंटेज में शो करना है, जैसे 36 लिखा तो ये परसेंटेज में शो करना है, तो ये आप परसेंटेज कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 100 का इसमें गुणा कर देता हो तो 3600। तो इसको क्या करना होगा, आपको 0.36 लिखना होगा, तब आपका 36% होगा। जब किसी वैल्यू को आप पॉइंट के साथ लिखेंगे तब वो 100 के साथ गुणा 36। यदि आपको 50% लिखना है तो 50 आप ऐसा नहीं लिखेंगे बल्कि 0.5 ऐसा लिखेंगे और परसेंटेज में आप क्लिक कर देंगे, तो ये 50% हो जाएगा। उसके बाद में जैसे आप 1000 लिख रहे हैं, 1000 लिख रहे हैं, अब 1000 में आपको बीच में कॉमा लगाना है, तो इस तरह से आप इस स्टाइल का नंबर को लिखते समय प्रयोग कर सकते हैं। तो 1000 के बाद में मतलब 1000 के जो अपन लिखते हैं ना, काई, दाई, सैकड़ा, हजार, तो एक के बाद में कॉमा लग जाएगा ताकि आपको वैल्यू को पहचानने में आसानी हो। जैसे मैंने लिखा 25,000, ये एक जनरल नंबर हो गया, ये जनरल में है। लेकिन यदि मैं इसको स्टाइल कॉमा वाली स्टाइल अप्लाई कर देता हूँ तो डिस्प्ले द वैल्यू ऑफ द स्टाइल विथ ए 1000 सेपरेटर, 1000 के बाद वो सेपरेटर लगा देगा। ये देखिए 25,000.00। तो इस तरह से हम नंबर्स का भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे देखिए आपको उसी के बाजू में इंक्रीज डेसिमल और डिक्रीज डेसिमल। इंक्रीज डेसिमल, डेसिमल के बाद कितनी वैल्यू को आपको शो करना है, ये यहाँ से आप इंक्रीज कर सकते हैं, और डेसिमल के बाद कितनी वैल्यू को हटाना है। जैसे 2 तो बाय डिफ़ॉल्ट देता है, यदि आपको डेसिमल के बाद एक ही वैल्यू को शो करना है तो यहाँ पे एक वैल्यू तक आप इसको डिक्रीज कर सकते हैं और इंक्रीज जितने चाहो उतने कर सकते हैं। तो ये जो कंट्रोल है ये यहाँ पे 2 बटने हैं, इंक्रीज और डिक्रीज की, उसके द्वारा आप नंबर को डेसिमल के बाद कितनी वैल्यू रखना है ये आप सेट कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने यहाँ पे देखा, होम टैब में ही आपके बहुत सारे ऑप्शंस हैं रिबन में ही, जिसके द्वारा आप एक्सेल में नंबर्स और टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग से रिलेटेड बहुत सारे कमांड्स यूज़ कर सकते हैं और उनका प्रयोग कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, आगे अपन देखेंगे इसी में कंडीशनल फॉर्मेटिंग, फॉर्मेट एज टेबल, सेल स्टाइल्स, सेल्स इंसर्ट, डिलीट, फॉर्मेट, ये किस तरह से किया जाएगा, कब किया जाएगा, कहाँ किया जाएगा। तो इसके लिए मैं आगे का आपको वीडियो लेकर के आऊँगा, इसलिए चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर भी करें। तब तक के लिए धन्यवाद। ओके।